नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनआईए की जांच का दायरा लगातार एंटीरियर केस में बढ़ता जा रहा है और अब आपको बता दें सचिन वाजे का कार कनेक्शन भी लगातार सामने आ रहा है। पहले ही एनआईए 3 कार इस पूरे मामले में बरामद कर चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है उसके बाद अब 2 और कारें एनआईए को इस केस में हाथ लगी हैं। लैंड क्रूजर प्राडो जो कि सचिन वाजे के आवास के बाहर से बरामद की गई है। इसके अलावा एक और मर्सिडीज कार एनआईए ने हिरासत में ली है। तो लगातार जो सचिन वाजे का कार कनेक्शन है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन तमाम कारों से अहम सबूत भी इस केस में एनआईए के हाथों लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुंबई पुलिस का आईपीएल लेवल का अधिकारी, उसके पास इतनी बड़ी संख्या में और इतनी महंगी कारें आखिर क्या कर रही हैं, किस तरीके से वो इनका इस्तेमाल कर रहा था और इनकी संख्या अभी आने वाले वक्त में कितनी होगी, इसको लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक और कार है जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है, तो जाहिर तौर पर एनआईए जो जांच कर रही है उसमें एक के बाद एक बड़े और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से 3 कार पहले ही एनआईए के हाथों लग चुकी है। सबसे पहले वो स्कॉर्पियो कार एनआईए ने बरामद की थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें, वो विस्फोटक बरामद किया था और साथ ही एक धमकी भरा लेटर अंबानी के खिलाफ था। उसके बाद एक इनोवा कार एनआईए के हाथों लगी जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह के ऑफिस के बाहर से एनआईए ने हिरासत में ली थी। वो इनोवा कार जो स्कॉर्पियो कार के साथ उस वक्त मौजूद थी जब अंबानी के घर के बाहर वो स्कॉर्पियो कार मौजूद पाई गई। तो इस तरीके से लगातार ये कार कनेक्शन सामने आ रहे हैं। उसके बाद एक ब्लैक मर्सिडीज कार जो कि मुंबई पुलिस के ऑफिस के नजदीक से एनआईए के हाथ लगी थी, उसमें कई अहम सबूत एनआईए के हाथों लगे थे जिसमें वो कपड़े भी बरामद किए गए थे। दरअसल जो पहनकर वो विस्फोटक सचिन वाजे के द्वारा रखा गया था, इसके अलावा 5 लाख रुपए कैश और तमाम ऐसे अहम सबूत उस कार में मिले थे। उसके बाद अब जिस तरीके से एनआईए ने मुंबई पुलिस के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाजे के घर पर छापेमारी की है, अब उसके बाद 2 और कारें एनआईए के हाथों लगी है और माना यह जा रहा है कि इन कारों के जरिए भी इस पूरे केस में जाहिर तौर पर अहम खुलासे होंगे। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इतनी कारों का कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। एक पुलिस अधिकारी आखिर इतनी महंगी गाड़ियों का क्या करता था और एक भी गाड़ी सचिन वाजे के नाम पर नहीं है, तो किस तरीके से ये गाड़ी खरीदी गई थी या फिर चोरी की गई थी। तमाम सवाल इस पूरे मामले में फिलहाल बने हुए हैं, जिसको लेकर सवाल सबसे बड़ा यही है कि दरअसल ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस में किस तरीके से कमिश्नर का ओहदा बनाए हुए था। इसका जिक्र बीजेपी की ओर से भी किया गया था। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा था कि नंबर 2 का मुंबई पुलिस में यह अधिकारी है सचिन वाजे, और किस तरीके से शिवसेना और तमाम नेताओं के सीधे संपर्क सचिन वाजे के साथ थे। कौन से वो पॉलिटिकल बॉस हैं जिनका हाथ सचिन वाजे और परमवीर सिंह के ऊपर है, ये सवाल लगातार इस पूरे केस में बने हुए हैं। लेकिन एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक तमाम लग्जरी कार इस पूरे केस में बरामद हो रही है। उसके बाद जो अहम सबूत हाथ लग रहे हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और तमाम अहम दस्तावेज किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश भी सचिन वाजे के द्वारा की गई है। उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, जो क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं, उनके द्वारा की गई है, इसकी बानगी भी देखने को मिली है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, लैपटॉप का डाटा, मोबाइल डाटा वो पहले से ही डिलीट कर दिया गया है। और जो लग्जरी कार बरामद की गई है, कुल 5 कारें अभी तक एनआईए के हाथों इस केस में लग चुकी हैं। 5 कार फिलहाल एनआईए के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है। जाहिर तौर पर उनमें से सबूत निकालने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं इसकी बानगी, दरअसल जो चीजें उनमें से बरामद हो रही है उसमें देखने को मिल रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो दरअसल ब्लैक मर्सिडीज जो बरामद की गई थी उसमें मिली थी। तो जाहिर तौर पर ये तमाम वो कारें हैं जिनका इस्तेमाल आखिर एक पुलिस अधिकारी को, एक असिस्टेंट पुलिस अधिकारी को इतनी लग्जरी कार और इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी इस बीच उठ रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर रहे हैं परमवीर सिंह, जिनका तबादला महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल कर दिया है, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था।
जिस तरीके से ऑफिस के बाहर से लग्जरी कार बरामद की गई है, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधे जो इस केस के तार हैं वो परमवीर सिंह के साथ भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो एक और सचिन वाजे मुंबई पुलिस के सस्पेंड अधिकारी जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और एनआईए की हिरासत में वो फिलहाल हैं, लेकिन एनआईए की छापेमारी उनके घर से लेकर ऑफिस और तमाम उन जगहों पर जारी है जहां पर उनके होने को लेकर शक जाहिर एनआईए कर रही है। तो लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके घर से क्या कुछ अहम चीजें, क्या कुछ अहम दस्तावेज एनआईए के हाथों लगे हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन किस तरीके से वो शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो दरअसल सचिन वाजे है। लूज कुर्ता पहनकर विस्फोटक गाड़ी में रखा गया है। उनके द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये तमाम अहम कड़ियां हैं जो इस केस में लगातार सवाल फिलहाल बनी हुई है। लेकिन जो कारों का कनेक्शन है वो फिलहाल बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसके बाद आखिर कौन सी वो कार होगी, कौन से वो लोग होंगे जो इस पूरे केस में निकलकर सामने आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन सचिन वाजे जैसे पुलिस अधिकारी सीआई यूनिट के असिस्टेंट पुलिस अधिकारी थे और शिवसेना ने ही इन्हें नौकरी पर बहाल किया था, जिसको लेकर लगातार बीजेपी भी शिवसेना को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से जब 2014 से 19 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तो 2018 में शिवसेना की ओर से यह कहा गया था कि सचिन वाजे को बहाल किया जाए, इसकी पेशकश की गई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया था कि दरअसल ये एक विवादित अधिकारी रहे हैं, सस्पेंड पहले हो चुके हैं और इनको बहाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद यही लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से शिवसेना लगातार सचिन वाजे का बचाव करती नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत है वो चरम पर है। फिलहाल जो महाराष्ट्र में सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में हमला बोलने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग नारायण राणे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे के इतिहास को, पुलिस के जो रिकॉर्ड है उनके साथ साथ मनसुख हिरेन और दूसरी जो हत्याएं हुई हैं उस केस में वापस लिया जाना चाहिए, यानी उनकी छानबीन होनी चाहिए। इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं और उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। नारायण राणे पूरी तरीके से हमलावर अब कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर होते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे ट्वीट में नारायण राणे ने साफ तौर पर बयां किया है कि किस तरीके से सचिन वाजे, या यूं कह सकते हैं कि एंटीलिया विस्फोटक केस में फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले सचिन वाजे को निलंबित किया गया, उसके बाद जब अपराध बढ़े तो हर बार उनकी सुरक्षा भी की गई। वाजे के खिलाफ कार्रवाई में देरी महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के को जो तबादला उनका किया गया है, इसके अलावा जो भी कार्रवाई वाजे के खिलाफ फिलहाल चल रही है, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दबाव महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार पर। इसकी वजह से ही ये तमाम जो इस केस में लगातार अब कड़ियां निकलकर सामने आ रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को उन्होंने कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे पहले इस मुद्दे को उजागर किया था, उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर पुरजोर तरीके से वो महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आए थे, उसका ही नतीजा है कि आज इस केस में इतना आगे और इतनी कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस बेनकाब हुई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे बेनकाब होते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनका कनेक्शन परमवीर सिंह और सचिन वाजे के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस केस में ये तमाम अहम कड़ियां हैं जो निकलकर फिलहाल सामने आ रही है और जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर हो रही है, दबाव लगातार शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी की इस गठबंधन की सरकार पर महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका ही नतीजा है कि परमवीर सिंह का तबादला किया गया है और सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। एनआईए की हिरासत में 25 मार्च तक के लिए सचिन वाजे हैं और क्या कुछ निकलकर
सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो छापेमारी, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, फिर चाहे उसमें अहम दस्तावेज हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर जो कारें लगातार लग्जरी कार मर्सिडीज से लेकर तमाम स्कॉर्पियो से लेकर तमाम वो लग्जरी कार जो इतनी महंगी कारें हैं, आखिर सचिन वाजे जैसे अधिकारी के पास इतनी महंगी कारें कहां से आई हैं जिनकी इतनी संख्या हो सकती है, अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।